तो यही लगता है कि इंडिया से काफ़ी बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है जितने स्टूडेंट हैं या जितने यहाँ पे लोग हैं ना, वो हमेशा इंडिया जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। टैक्स पे करते हैं 1.5 लाख के आसपास पर मंथ। तो आज मैं जाने वाला हूँ वॉक इन क्लिनिक डॉक्टर विजिट के लिए। एक्चुअली मैंने अपॉइंटमेंट लेना था, काफ़ी टाइम से लेना था, लेकिन फिर मैं हेल्थ कार्ड अभी लास्ट मंथ ही आया, जिस दिन मैंने अप्लाई किया, लास्ट मंथ अप्लाई किया था आई थिंक, और उसके विद इन 10 डेज में आ गया। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जो डॉक्टर विजिट का फीस होता है वो नहीं लगता। डॉक्टर विजिट का फीस हो गया, बाकी जितने टेस्ट हो गए, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, अगर आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो तो उसके भी चार्जेस कोई नहीं लगते, सब गवर्नमेंट पे करती है। तो बेसिकली मैंने एक टेस्ट करवाना था, 1 साल से मैं वेट कर रहा हूँ इसका, क्योंकि स्टडी वीज़ा पे था तब। जो अपॉइंटमेंट था टेस्ट का, एमआरआई टेस्ट का, वो वीज़ा ख़त्म होने के बाद का था, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि 1800 था, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास हो गया। तब हम स्टडी वीज़ा पे ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था, तो इतने पैसे भी नहीं होते थे तब। तो मैंने सोचा जब हेल्थ कार्ड बन जाएगा तब विजिट करूँगा डॉक्टर फिर से। तो मैंने अपॉइंटमेंट था जो टेस्ट का, वो कैंसिल करवा दिया था क्योंकि पोस्टपोन हो नहीं सकता था, और फिर मैं अपने पॉकेट से इतने नहीं दे सकता था ही नहीं। तो अभी हेल्थ कार्ड भी बन गया है, तो वॉक इन क्लिनिक जिस डॉक्टर के पास मैं पहले गया था उसने मुझे हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास रेफर किया था। तो ऐसा है यहाँ पे कि आप सीधा हॉस्पिटल में नहीं जा सकते जब तक इमरजेंसी ना हो, और हॉस्पिटल में डॉक्टर तभी ट्रांसफ़र करते हैं जो वॉक इन क्लिनिक वाले होते हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं। जब तक उनको कोई सीरियस ना लगे, इमरजेंसी केस ना लगे, तब तक वो ट्रांसफ़र नहीं करते। तो मुझे इसने ट्रांसफ़र किया था, तो मुझे हॉस्पिटल से फिर अपॉइंटमेंट मिला, वो 3-4 महीने के बाद मिला। 3-4 महीने के बाद मिला, उसके बाद जब डॉक्टर से भी मतलब फेस टू फेस इन पर्सन अपॉइंटमेंट नहीं था, कॉल पे था, तो उसको मैं क्या ही मतलब समझाता। तो उसने एमआरआई टेस्ट के लिए रेफर किया था, जो कि अगेन 3-4 महीने बाद था। तो तब तक मैं स्टडी वीज़ा ख़त्म होने वाला था, तो मैंने वो करवाया नहीं और कैंसिल करवा दिया था। तो अभी मैं सेम वॉक इन क्लिनिक जाने वाला हूँ, सेम डॉक्टर के पास जिसने मुझे हॉस्पिटल में रेफर किया था, और अभी उसको बोलने वाला हूँ कि अगर वो अभी ट्रांसफ़र कर सकता है मुझे सेम डॉक्टर के पास, ताकि मैं अपना एमआरआई टेस्ट है जो करवा सकूँ। अदरवाइज़ फिर मुझे इंडिया, आई डोंट नो कब जाऊँगा कब नहीं, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है कि अभी जाने पे रिस्क है। मतलब अगर मैं गया वहाँ पे, जाने के बाद फ्लाइट्स बंद हो गई फिर तो यहाँ रेंट देते रह जाऊँगा। यहाँ वैसे भी अगर यहाँ छोड़ के जाते हैं तो आपको रेंट देना ही है, चाहे आप आया हो ना आया हो। तो अभी जाके देखते हैं कि वो रेफर करता है कि नहीं। इसके साथ ही मैंने आज जॉब पे होना था, मैंने छुट्टी लिया है। रात को भी जाना है, लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं है जाऊँगा कि नहीं, मूड पे डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हो पाता आजकल। आजकल मतलब वीक में 80 आवर्स नहीं हो रहे हैं। पहले मतलब एक मोटिवेशन था, कॉलेज का फीस देना था, तो मतलब मन मार के कैसे भी हम चल जाते थे जॉब पे, लेकिन अभी उतना वो नहीं है, जाने का मन भी नहीं करता। मैंने सोचा है छोड़ दूंगा अमेजोन वाली जॉब। इसके अलावा अभी, हाँ, पहले मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसके बाद मैंने गाड़ी की सर्विस करवाना है, तो सीधा वॉक इन क्लिनिक चलता हूँ। यहाँ के सिस्टम बहुत ख़राब है। मतलब आप अगर चाहोगे ना कि हॉस्पिटल विजिट कर ले, नहीं कर पाओगे जब तक इमरजेंसी ना हो। हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी आप नहीं दिखा सकते। तो बस यही यहाँ का है कि अगर मतलब आपको कुछ भी होता है तो आपको सीधा वॉक इन क्लिनिक जाना पड़ेगा, और वो उसके बाद रेफर करते हैं हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल से कब आपको कॉल आता है अपॉइंटमेंट का, कोई कुछ आइडिया नहीं होता। मुझे 2-3 महीने बाद आया था, और उसके बाद जो टेस्ट था वो भी 2-3 महीने बाद था। तो इस बीच में मतलब बहुत स्लो है यहाँ का सिस्टम। हालांकि यहाँ पर फ्री है ऑलमोस्ट सभी चीज़, लेकिन फ्री भी नहीं कर सकते हैं, वो फ्री नहीं होता। मंथली आप मतलब 1.5 लाख से 1.5 लाख के बीच अगर आप टैक्स पे करते हो, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो मतलब ऐसा कि नहीं कि आप डेली जाओगे या मंथ में 3-4 बार जाओगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है साल में आप 1-2 बार बीमार हो गए, बस वही, और उसका खर्चा कुछ नहीं होता। वॉक इन क्लिनिक की जो फीस है सिर्फ $60 है, 2-3 हज़ार है, ठीक है। और जो डॉक्टर के चार्जेस होते हैं
इमरजेंसी में अगर आपको भेजते हैं, मतलब जाते हो आप, तो वो 700 के पास आसपास होगा डॉलर्स। तो 35-40 हज़ार इमरजेंसी में विजिट करने का होता है सिर्फ हॉस्पिटल में। और डॉक्टर की फीस अलग से होती है क्योंकि सभी डॉक्टर्स प्राइवेट होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं होगा। हॉस्पिटल गवर्नमेंट है, पब्लिक है, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ प्राइवेट होते हैं। उनके अपने क्लिनिक होते हैं और वो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को, मतलब उनका कंट्रैक्ट होता है हॉस्पिटल के साथ कि आप इतना टाइम से इतना टाइम में हॉस्पिटल में रहोगे। तो जो हॉस्पिटल में उनकी फीस होती है डॉक्टर की, वो कम होती है, लेकिन जब अपने क्लिनिक में देखते हो तो वो ज़्यादा होती है। क्योंकि मैंने जिससे कॉल पे अपॉइंटमेंट था, उससे कॉल पे बात करने के लिए $400 पे किया था, जो कि ऑलमोस्ट 20-25,000 के इंडियन रुपीज़ के आसपास था। जो कि हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर ने मुझे देखा था सिर्फ $150 लिए थे। तो ये यहाँ का थोड़े सिस्टम अलग सा है। जितना टैक्स हम पे करते हैं बहुत ज़्यादा पे करते हैं आई एम से। अभी सीधे चलता हूँ मैं वॉक इन क्लिनिक, वहाँ पे देखता हूँ डॉक्टर, जिस डॉक्टर से मैंने दिखाना है, मैंने अभी कॉल किया था, वो है वहाँ पे। और वॉक इन क्लिनिक, मतलब पहले तो था अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, अब लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वेट टाइम सिर्फ 15 मिनट्स है, तो मैं वेट कर लूँगा इतना। उसके बाद फिर कार सर्विस के लिए जाना है, तब मैं आता हूँ। तो हाँ जी, फाइनली मैं अभी पीछे क्लिनिक है, वॉक इन क्लिनिक है, दिखाता हूँ मैं। और सामने हाँ जी, तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के साथ। मैं एक्सपीरियंस कैसा था। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम और इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है। हालांकि जब हम इंडिया में होते हैं तो बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम है, या बाकी सभी चीज़ें, मतलब हमको यही लगता है कि इंडिया से काफ़ी बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है जितने स्टूडेंट हैं या जितने यहाँ पे लोग हैं ना, वो हमेशा इंडिया जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्योंकि यहाँ का वेटिंग लिस्ट इतना ज़्यादा, मतलब लंबा होता है ना, कि 2-3-4 महीने लग जाते हैं आपको एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा कैसा था। और अगर आप यहाँ कनाडा में हो तो आप कैसे, मतलब अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, या कैसे यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के साथ चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वॉक इन क्लिनिक गया था। वहाँ से डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ ली, उसके बाद उसने रेफर कर दिया था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास, तो बेसिकली जो हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते हैं वो भी प्राइवेट होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर्स कोई भी नहीं होता। तो मैं हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट का वेट किया, 1-2 हफ्ते तक किया। उससे ज़्यादा मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता था ज़्यादा वेट करूँगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं खुद ही इमरजेंसी में चला गया। तो इमरजेंसी में ऐसे हम जा नहीं सकते। तो जा कैसे सकते हैं, पहली बात तो ये है। तो वही जा सकते हैं जो ज़्यादा सीरियस केस हो, बहुत ज़्यादा आपको पेन हो, एक्सीडेंट केस हो, या ये सब चीज़ें आ जाती है। मतलब जिसमें हम जो इमरजेंसी वाली जितनी भी केसेस है वो इसमें आ जाते हैं। तो मैं यहीं, मतलब अब हम इंडियंस हैं तो हमें पता होता है जुगाड़ कैसे लगाना होता है। तो मैं चला गया, मैंने भी बोल दिया कि मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुआ मुझे, वहाँ पे उन लोगों ने देख लिया। लेकिन अब हॉस्पिटल में ये भी है, जब आप जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा लंबा वेटिंग लिस्ट होता है। मेरी एक फ्रेंड गई थी ब्रैम्पटन वाले हॉस्पिटल में, इवन कि स्काइब्रो वाले हॉस्पिटल में भी यही सीन है। अब डिपेंड करता है आप जाते कब हो। जब वो दोनों गए थे 3-4 घंटे उनको इमरजेंसी में भी वेट करना पड़ा हॉस्पिटल में। और मैं गया था 9 बजे के आसपास, 8:30 बजे निकल गया था, 9 बजे पहुंच गया था। तब इतनी भीड़ नहीं थी, तो मुझे आधा घंटा ही वेट करना पड़ा। अदरवाइज़ हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि अगर आप इमरजेंसी में जाते हो ना तो वही मतलब 4-5 घंटे वेट करना पड़ता है। तो अगर आपको जाना हुआ इमरजेंसी में, तो एक तो आप प्रिटेंड करो कि आपका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तभी वो एडमिट करेंगे, ऐसा नहीं करते। और जाना भी हो तो आप मॉर्निंग में एकदम जाओ, जब बिल्कुल भीड़ नहीं होता वहाँ। उसके अलावा अभी क्या कहना है कि हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो
अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहले तो आपका एक इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आप वो हमेशा रखना साथ में, कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो अगर हॉस्पिटल में आप जाते हो, अगर आपको कोई भी डिजीज़ हो, वो पे एग्जिस्टिंग हो, आप कभी मत बताना जब तक आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, क्योंकि वो कवर नहीं होता। और अगर आप एक बार हॉस्पिटल में चले गए, आपको ईज़िली 2000 का बिल बनता है वहाँ पे, जो कि 5-6 महीने आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अर्न भी करते हो, सेविंग्स भी करते हो, तो भी नहीं आप जोड़ पाओगे इतने। तो सबसे पहली बात ये है, अगर ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम ना हो तब आप कभी भी रिवील मत करना कि आपको पहले से ये दिक्कत है। अदरवाइज़ इंश्योरेंस कंपनी है वो कभी क्लेम नहीं आपको देगा। और जो हॉस्पिटल के चार्जेस है, वैसे अगर आप बिना इंश्योरेंस के जाओगे तो वो 700 एमरजेंसी की फ़ीस है, सिर्फ हॉस्पिटल जाने का। एमरजेंसी में 150 से 200 डॉक्टर का फ़ीस होता है। वो डिपेंड करता है वो डॉक्टर के कितने चार्जेस है, वो भी बाद में कॉल करते हैं। जब आपका हॉस्पिटल का बिल क्लियर हो जाता है तो बाद में डॉक्टर के क्लिनिक से कॉल आता है कि हमारे डॉक्टर ने आपको इस हॉस्पिटल में सर्विस दिया था, तो आपको पे करना पड़ेगा। मेरे साथ भी सेम हुआ था। मुझे 3-4 हफ्ते बाद कॉल आया था कि हॉस्पिटल में इस डॉक्टर ने आपको सर्विस दी थी और वो आप क्लिनिक आके पे कर दो। तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि वो सब हॉस्पिटल के बिल में सब कुछ इंक्लूड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको 700-800 आपके इमरजेंसी केस में लग जाते हैं, विज़िट करने के लगते हैं। सिटी स्कैन का मैं 700 लगा था, तो 1500 ये हुआ था। 1500 फर्स्ट टाइम बिल आया था मैं हॉस्पिटल का, सिर्फ सिटी स्कैन का। और डॉक्टर ने 5-10 मिनट देखा होगा, ठीक है। उसके बाद 3-4 हफ्ते बाद मुझे डॉक्टर का कॉल आया कि उनका फ़ीस देना है मुझे। अब इन लोगों ने क्या किया कि इसने भी मतलब न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दिया, स्पेशलिस्ट जो होते हैं। तो अपॉइंटमेंट जो मैं सबसे पहले वॉक इन क्लिनिक वाला था, इसने भी जहाँ पे किया था अभी तो कॉल नहीं आया। हॉस्पिटल वाले भी सेम वही किया कि इन लोगों ने भी आगे रेफर कर दिया। कोई आइडिया नहीं था उनका, जो नेक्स्ट डॉक्टर था डॉक्टर गैलो, न्यूरोलॉजिस्ट था वो, तो कब तक उनका कॉल आएगा कोई आइडिया नहीं था। और यहाँ पे वेटिंग इतना है कि 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, अपॉइंटमेंट का कुछ पता नहीं चलता। तो मुझे 2 महीने बाद कॉल आया डॉक्टर के क्लिनिक से कि आपका अपॉइंटमेंट बुक करना है, इस दिन को खाली है, आप देख लो। तो मैंने बुक किया 3 महीने, मतलब 2 महीने पहले निकल गए थे, 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट 3 महीने बाद मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला। और अपॉइंटमेंट भी ऐसा था कि सिर्फ कॉल पे, आप वॉक इन पर्सन विज़िट नहीं कर सकते थे कोविड के टाइम पे। तो उसने मुझे रिकमेंड किया MRI टेस्ट के लिए। तो वो टेस्ट भी मुझे 2-3 महीने बाद का डेट मिला, और तब तक मैं स्टडी वीज़ा ख़त्म होने वाला था, तो वो मैं क्लेम नहीं कर सकता था। और मैंने डॉक्टर को भी ये बता दिया था कि मुझे ये पहले से एक बार हो चुका है। तो उसने वो नोट कर लिया, तो रिकॉर्ड में वो आ जाता है। अगर आप जब क्लेम करते हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी सब रिकॉर्ड मांगती है। अगर आप उसमें शो कर दो कि आपको पहले से कोई पेज एग्जिस्टिंग या पहले से कुछ है, तो क्लेम नहीं हो पाता, तो आपको खुद से ही पे करना पड़ता है। तो मैंने स्टडी वीज़ा एक्सपायर होने के बाद का डेट मिला था, लेकिन मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि मैंने उन लोगों से पूछा था कितने का है, तो $1800, जो कि 1 लाख के आसपास होगा, जो कि ये 20-30 हज़ार में इंडिया में हो जाता है टेस्ट। तो वो टेस्ट मैंने कैंसिल करवा दिया। उसके बाद अभी लास्ट मंथ जाके मैं हेल्थ कार्ड आया है, तो अभी मैंने अपॉइंटमेंट लिया, फिर से अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, वॉक इन किया था। तो डॉक्टर जो वॉक इन क्लिनिक वाला था जिससे मैंने फ़र्स्ट टाइम दिखाया था, उसने सेम बोला कि जिस डॉक्टर को मैंने रेफ़र किया है आप उसको कॉल करो, पूछो कि मैंने लास्ट टाइम एक MRI टेस्ट करवाना था, लेकिन तब नहीं करवा पाया, अभी करवाना है। अगर वो मान जाते तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे फिर से कॉल कर लेना, मैं एक लेटर सेंड कर दूँगा। वो लेटर सेंड कर देगा, तब मुझे फिर से वहाँ अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। तो अभी यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आप कोई भी, आपको कितना भी सीरियस प्रॉब्लम होना, हॉस्पिटल में आप जाओगे बहुत ही ज़्यादा लंबा वेट टाइम करना पड़ता है। और यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्लो है। एक तो स्लो है, उसके बाद से इंडिया जैसा यहाँ पे कभी आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। अभी जो वॉक इन क्लिनिक गया था मैं, सब फैमिली डॉक्टर होते हैं। इनको सिर्फ मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, सब इनको इतना तक ही पता होता है, इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं पता होता है। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी यहाँ के मैंने देखे हैं, जिससे मैंने कॉल पे बात की थी जब अपॉइंटमेंट था, तो भी कुछ खास नहीं। इन लोगों का मतलब कुछ खास रिसर्च नहीं होता या प्रैक्टिस नहीं होता, ये आप बोल सकते हो। अपने यहाँ इंडिया में जो होते हैं, मतलब कि
या उनकी जो क्लिनिक वाले होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो बस डिफरेंस यही है कि इंडिया में आप जब मर्जी जहाँ मर्जी प्राइवेट में गवर्नमेंट में जब मर्जी ऑन द स्पॉट आप जो मर्जी ट्रीटमेंट ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा काफ़ी लोगों को देखा है जो कि बोलते हैं मैं इंडिया जाकर ट्रीटमेंट करवाना है ये वो, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट इसलिए नहीं करवा पाते क्योंकि बहुत टाइम लगता है यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट के बाद अगर कोई टेस्ट हो उसके लिए डबल टाइम लग जाता है, तब तक मतलब अगर कोई सीरियस कंडीशन हो तब तक तो बंदा गया, ठीक है। तो बस यही दिक्कत है यहाँ का। हम सब इंडिया में होते हैं तो समझते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ है बहुत आगे होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया बेटर है इस चीज़ में, हेल्थ केयर सिस्टम में, चाहे वहाँ जैसा भी मतलब करप्शन हो जो भी हो, लेकिन एटलीस्ट मतलब वहाँ पे कितना भी इमरजेंसी हो आप कभी भी चाहे आज के 24 घंटे मतलब 24 आवर्स आप जहाँ मर्जी दिखा सकते हो, वो ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। उनके हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ बहुत अच्छा होगा, कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ 10 किलोमीटर जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, जबकि मैं जाता था कॉलेज 45 किलोमीटर था घर से, डेली अप डाउन करता था, और आधे घंटे में पहुंच जाता था, आधे घंटे में वापस आ जाता था। 45 किलोमीटर, यहाँ पे 10 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा तक हमें मतलब लगता है। तो कुछ ये है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे तो आप सबसे पहले वॉक इन क्लिनिक विज़िट कर लेना। अगर कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा मतलब ड्रामा करके हॉस्पिटल जा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो वो देख लेते हैं वहाँ पे भी। लेकिन मेक श्योर करना कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो और वो कवर होना चाहिए उसमें, अदरवाइज़ आपका बहुत बड़ा बिल आएगा हॉस्पिटल से। तो बस यही था। अब मैं वेट करता हूँ, मंडे को कॉल करूँगा डॉक्टर के क्लिनिक, देखता हूँ अगर वो मान जानते हैं ऐसे तो ठीक है, अदरवाइज़ जो क्लिनिक वाला डॉक्टर है वो उनको लेटेस्ट मतलब मेल कर देगा कि। तो बस यही था। मैंने भी सोचा था इंडिया जाऊंगा तो मतलब ट्रीटमेंट करवाऊंगा शायद, लेकिन अभी जा नहीं पाए। 3 साल ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे इस साल सितंबर अगस्त में यहाँ आए हुए, लेकिन अभी तक इंडिया नहीं जा पाया कोविड की वजह से। अदरवाइज़ मैं 2020 में जाने वाला था, टिकट्स भी हो गई थी तब कैंसिल करवा दी। अब 2021 में जाने वाला था, टिकट्स भी करवा लिया था, फिर कैंसिल करवाना पड़ा। तो दोनों टाइम टिकट कैंसिल हो चुकी है, तो 2 बार टिकट कैंसिल हो चुकी है। और इस साल जाने का प्लान था, जाने का मन भी है, जाना भी चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं सिचुएशन कैसा होगा कोविड का। क्योंकि अगर मैं जाता हूँ, अगर फ़्लाइट्स बंद हो गई तब तो फिर वहीं मैं फंस जाऊँगा, इधर आ नहीं सकता। और पहली बात ये, अगर हम यहाँ से छोड़ के जाते हैं तो अपने पास गाड़ी है, चाहे रूम का रेंट भी देना पड़ता है, वो मंथली हमेशा जाएगा। तो वहाँ बैठे बैठे यहाँ के हम खर्चे पे नहीं कर सकते कभी भी। तो बस यही था, मिलता हूँ मैं। तो बस यही था। शायद काफ़ी लोगों ने जो यहाँ पे हैं कनाडा में है सेम ही फील किया होगा, सेम ही उनका एक्सपीरियंस होगा यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के रिगार्डिंग। तो अगर आप भी कनाडा में हो, आपको लगता है कि ऐसी दिक्कत है यहाँ पे, तो कमेंट करना, आप बताना मुझे आप भी। तो अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। सो सर थैंक यू सो मच। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।